हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 11 दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें लास्ट टाइम हमने किया था कि फोर्स जो है वो पुश और पुल होती है और साथ में ही फोर्स इज ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। फोर्स जब तभी होती है जब इंट्रैक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोरिंग फोर्स। लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्स। अब फोर्स के बारे में कुछ और लर्न करते हैं। चूज़ एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे आपको। एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, जैसे टेबल है या कोई बॉक्स है, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जो तभी मूव करेगा जब आप उसको बहुत ज़ोर से पुश करोगे। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। कैन यू मूव इट? खुद से कोशिश कीजिए कि क्या आप उसे मूव कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो अपने किसी एक फ्रेंड को बुलाइए ताकि वो आपकी हेल्प करे पुश करने में, उसे उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप उसे मतलब पुश कर रहे हैं। इज़ इट ईजी टू मूव इट नाउ? क्या अब आपको ईजी लग रहा है उसको मूव करने में? अब बताइए कि क्यों ईजी लग रहा है। पुश कीजिए सेम ऑब्जेक्ट को, सेम बॉक्स को, लेकिन अपने फ्रेंड से कहिए कि वो उसे कहाँ से पुश करे, अपोजिट डायरेक्शन से, आपके अपोजिट साइड से। जिस साइड में आप उसको पुश कर रहे हैं उसके अपोजिट साइड से वो पुश करे। डज द ऑब्जेक्ट मूव? क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? इफ़ इट डज, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स। अगर हाँ तो वो डायरेक्शन ढूंढिए जहाँ जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। कैन यू मूव? गैस विच वन ऑफ यू अप्लाइंग ए लार्जर फोर्स? तो क्या आप गैस लगा सकते हैं कि आप दोनों में से किसने ज़्यादा फोर्स लगाई होगी इसे मूव करने में। ये देखिए, ये कंडीशन बताएगी है जब वो सेम डायरेक्शन में उससे मूव कर रहे हैं, और ये कंडीशन दिखाएगी जब वो अपोजिट डायरेक्शन से उसे मूव कर रहे हैं। हैव यू एवर सीन ए गेम ऑफ टग ऑफ वार? आपने गेम देखी होगी टग ऑफ वार, जिसमें रस्सी को दोनों साइड से दो टीम्स खींचती हैं। इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट रोप इन अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी अपनी साइड खींचता है। यहाँ पे रस्सी को दो टीम्स बनाई गई होती हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। दोनों टीम्स के मेंबर रोप को अपने डायरेक्शन में पुल करते हैं, खींचते हैं। सम टाइम द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कई बार ऐसा होता है कि रोप मूव ही नहीं करती किसी भी डायरेक्शन में। इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन फिगर 11.3b? क्या ये वैसी फिगर की तरह हमें सिचुएशन शो नहीं कर रही जहाँ पे दो फ्रेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में बॉक्स को मूव कर रहे थे? द टीम दैट पुल्स हार्डर, वो टीम्स जो जो ज़्यादा फोर्स के साथ पुल करती है, ज़्यादा ताकत के साथ पुल करती है रोप को, दैट अप्लाइज ए लार्जर फोर्स फाइनली विन्स, वही विन करती है गेम को। व्हाट डू यू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? ये एग्जाम्पल आपको फोर्स के कौन से नेचर के बारे में सजेस्ट करते हैं? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। फोर्स जब अप्लाई करते हो आप ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे में ऐड हो जाती है। जैसे आपका एक आप मूव कर रहे थे बॉक्स को उसी डायरेक्शन में, जब आपने आपके फ्रेंड ने भी उसको मूव किया तो आपने ईजिली मूव कर सके उस बॉक्स को। आपको ईजी लगा उस बॉक्स को, कि आपको हैवी नहीं लगा उस टाइम पे। नाउ रिकॉल व्हाट हैपन व्हेन यू एंड योर फ्रेंड पुश द हैवी बॉक्स इन द सेम डायरेक्शन। तो ये आपने देखा, यही वही बता रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हो तो फोर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही हैं तो जो टोटल फोर्स होती है वो डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, दोनों के फोर्सेस में कितनी डिफरेंस है। अगर दोनों की फोर्सेस इक्वल होंगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा, और अगर दोनों की फोर्स में डिफरेंस होगी, एक की फोर्स हाई होगी दूसरे की लो होगी, तो वो मतलब उन दोनों की जितनी डिफरेंस होगी उस पर डिपेंड करेगा। What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? हमने एक्टिविटी देखी थी 11.2 के बी पार्ट में कि क्या हुआ था जब दोनों फ्रेंड ने पुश किया था अपोजिट डायरेक्शन में। रिकॉल दैट, ऐसे ही होता है टग ऑफ वार गेम में। दो टीम क्या करती है, पुल करती हैं। द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, तो उस टाइम पे रोप जो है किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। सो वी लर्न दैट ए फोर्स कुड बी लार्जर स्मॉलर दैन द अदर आर इक्वल टू ईच अदर। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फोर्स लार्जर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है दोनों की। ठीक है, कंडीशन जब दोनों साइड से कोई खींच रहा हो या पुश कर रहा हो। और जो स्ट्रेंथ है, टोटल जो पावर है फोर्स की, वो कहाँ से पता चलती है, इसके मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन से पता चलती है। वी हैव आल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन विच ए फोर्स एक्टिव है। हमें स्पेसिफिक करना पड़ता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में काम कर रही है। Also if the direction or the magnitude of applied force changes, its effect also changes। और ये अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर अप्लाइड फोर्स का अगर वो चेंज होता है तो उसका इफेक्ट भी चेंज होता है। जैसा कि आपने देखा, जब सेम डायरेक्शन में दो फ्रेंड अप्लाई कर रहे थे फोर्स, तो बॉक्स जो था ईजिली मूव हो गया। लेकिन जब उन्होंने अपोजिट डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाई है बॉक्स पे, तो बॉक्स मूव ही नहीं किया।
तो ये डिपेंड करता है कि आप फोर्स कौन सी साइड पे अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये था आज का टॉपिक एक्सप्लोरिंग फोर्स का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।